मैं अभी 19 साल की थी और 12वीं का एग्जाम दिया था। एग्जाम देते ही मेरे घर में मेरी शादी की बातें होने लगी और रिश्ता भी बहुत अच्छे घर से आ गया। मेरी शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी। बाकी लड़कियों की तरह मैं भी शादी को लेकर बहुत खुश थी। मैंने भी सपने देखने शुरू कर दिए। मेरा रिश्ता मेरे चाचा ने करवाया था। लड़का एक अमीर परिवार से था और उसका अपना बिजनेस था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए मेरे सभी घरवाले इस रिश्ते से बहुत खुश थे। शादी से पहले ही हम दोनों ने फोन पर बातें करनी शुरू कर दी थी। उसका नाम रोहन था। मुझे उससे बातें करने में काफी मजा आता था, इसलिए पूरी रात मैं उससे फोन पर बातें करती थी। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि शादी की पहली रात को ना तो हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे घर में रिवाज है और यह बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। मुझे उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए मान गई। फिर देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया। घरवालों ने मेरी शादी धूमधाम से करवाई और मैं उस दिन बहुत खुश थी। फिर रात में मैं अपने पति के कमरे में बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। कमरे की लाइट बंद थी और पूरे कमरे में काफी अंधेरा था। फिर किसी ने कमरे का दरवाजा खोला और धीरे से अंदर आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। इससे पहले मैं अपने पति से एक बार भी नहीं मिली थी। बस रिश्ते के वक्त हमने एक दूसरे को दूर से ही देखा था और यहाँ तक कि आमने सामने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। बस हमारी बात आवाज ही पहचानती थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले मेरे हाथ को चूमने लगा। उसके बाद उसने मुझे पीछे को तरफ लेटा दिया और मेरे ऊपर आकर मेरे होठों को चूमना शुरू कर दिया। मुझे इस तरह से बिना अपने पति को देखे यह सब करना काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे याद था कि मेरे पति ने शादी से पहले ही बता दिया था कि शादी की पहली रात हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे को देख सकते हैं। इसलिए मैंने बिना कुछ बोले चुपचाप उसे यह सब करने दिया। वो लगातार मुझे होठों से लेकर गले तक चूमे जा रहा था और मुझे भी अब इसमें मजा आने लगा था। फिर वो मेरे ऊपर से उठा और अपने कपड़े उतारने लगा। उसने अपने हाथ के इशारे से मुझे भी अपने कपड़े उतारने के लिए कहा और तब मैंने भी अपना सूट उतार दिया। फिर वो फिर से मेरे ऊपर लेट गया और उसके शरीर की गर्मी को मैं महसूस कर पा रही थी। फिर उसने मेरी छाती को चूमना शुरू किया तो मेरी धड़कन काफी तेज हो गई, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। वो लगातार मेरी छाती को चूमे जा रहा था, इसलिए मैं पूरी तरह से मदहोश हो गई। फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा और मेरे पेट को चूमते हुए उसने मेरी सलवार उतार दी। फिर आखिरकार मैं पूरी तरह से निर्वस्त्र हो चुकी थी। फिर वो ऊपर से लेकर नीचे तक मेरे बदन के हर हिस्से पर काफी देर तक चूमता रहा। अब तो मेरे लिए मदहोशी का आलम यह था कि मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा था। मेरे शरीर का हर एक अंग अब बेसबर हुए जा रहा था और परम आनंद के लिए तरस रहा था। फिर आखिरकार उसने अपनी पैंट उतार दी और धीरे से मेरे ऊपर आ गया। अब मैं भी पूरी तरह से इसके लिए तैयार थी। तभी मुझे अपने नीचे उसके स्पर्श का एहसास हुआ और एकदम से मुझे झटका सा लगा। मेरा तो जैसे कलेजा ही मुंह में आ गया था। अब तो मैंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया और वापस उसके होठों को चूमने लगी। उसकी सांसों की गर्मी मुझे बहुत ही सुखद एहसास दे रही थी। फिर एकदम से मुझे जिंदगी में पहली बार परम सुख का एहसास हुआ और मैं कसकर उसके साथ लिपट गई। लेकिन जैसे ही मैं उसके साथ लिपटी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि रोहन को मैं पहले देख चुकी थी और वो दिखने में काफी दुबला पतला था।
मगर जिसे मैंने अभी अभी अपनी बाहों में लिया था उसके शरीर का आकार वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि रोहन था। अब मुझे शक होने लगा कि यह मेरा पति रोहन नहीं बल्कि कोई और आदमी है, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, ना ही कमरे में लाइट थी कि मैं देख सकूं कि यह रोहन ही है या कोई और। मैं अभी यह सब सोच ही रही थी, इतने में उसने भी अपना काम पूरा कर लिया। फिर वो मेरे ऊपर से हटा और अपने कपड़े पहनकर बिना कुछ बोले मेरे पास बेड पर लेट गया। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। ऐसे ही सोचते हुए 3 से 4 घंटे गुजर गए और अब तो सुबह भी होने वाली थी। तभी मुझे बाहर से किसी की हल्की सी जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई और मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा, क्योंकि यह आवाज तो मेरे पति रोहन की आवाज के जैसी थी। सच जानने के लिए मैं चुपचाप बिना कोई शोर किए बेड से उठी और धीरे धीरे अपने बैग में से अपना फोन निकाला। फिर मैंने जैसे ही फोन की फ्लैश लाइट जगाकर उसकी तरफ की तो मेरे होश उड़ गए। यह मेरा पति नहीं बल्कि ससुर था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने जल्दी से अपनी मम्मी को फोन किया और सब कुछ बता दिया। तब तक मेरा ससुर भी जाग गया था और उसे पता चल गया था कि मैं सच जान चुकी हूँ, इसलिए वो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया। तभी मेरे घरवाले भी कुछ देर बाद वहां आ पहुंचे। मैंने रोते हुए पूरी बात बता दी। तब बात करने पर पता चला कि मेरा पति रोहन नामर्द था। इससे पहले भी उसकी 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों बीवियां सच जानकर उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए इस बार रोहन और रोहन के घरवालों ने प्लान बनाया था कि रोहन के पिता मेरे साथ सुहागरात मनाकर मुझे प्रेग्नेंट कर देंगे और फिर मैं बच्चे के लिए रोहन के साथ रहने को मजबूर हो जाऊंगी। सच जानने के बाद मेरे घरवाले तुरंत मुझे लेकर घर वापस आ गए और मैंने रोहन के साथ साथ उसके परिवार के ऊपर भी मेरे साथ धोखे से शादी करने और फिर गलत काम करने का केस कर दिया। शादी पूरी जिंदगी का बंधन होता है और शादी में ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप आधे सच और झूठ के बल पर एक मजबूत रिश्ता नहीं बना सकते। इस तरह कभी भी किसी लड़की और उसके घर वालों को धोखा मत दे। शादी जन्मों जन्म का रिश्ता है और किसी सच को अपने कितने दिन छुपा सकते हैं, किसी ना किसी दिन तो सामने आ ही सकता है। इसीलिए झूठ बोलकर किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें। सच बोलने की हिम्मत रखे। सच बोलकर किया गया कोई भी काम शुरू में मुश्किल तो लगता है, लेकिन उसके बाद सब आसान होता है।